इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस में नामजद मुलजमा सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया सोमिया की जमानत खारिज कर दी। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस में नामजद मुलजमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समात डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जज फ़र्रुख फरीद की अदालत में हुई। दौरान समात जज फ़र्रुख फरीद ने मुलजमा सोमिया आसिम को रोस्ट्रम पर बुलाया और इस्तफसार किया कि सोमिया आसिम के खिलाफ केस का रिकॉर्ड कहाँ है। वकील ने अदालत को बताया कि मुलजमा सोमिया आसिम GIT के सामने पेश हुई और अपनी बेगुनाही का इजहार किया। रिकॉर्ड में पुलिस ने लिखा कि मुलजमा सोमिया आसिम ने तशद्दुद नहीं किया। सोमिया आसिम ने मुलाजिमा को वापस भेजने का बार बार कहा। कमसिन बच्ची को इसकी मां को सही सलामत दिया गया। क्या सोमिया आसिम को जेल भेजना ज़रूरी है? प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज करने की इस्तदा की गई, जबकि जज फ़र्रुख फरीद का कहना था कि मुलजमा सोमिया आसिम तो हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। मुलजमा के वकील का कहना था कि तफ्तीशी अफसर ने तमाम पहलुओं पर तफ्तीश नहीं की। क्या तफ्तीशी अफसर ने वक़ुआ की वीडियो हासिल की? जिस पर जज फ़र्रुख फरीद का कहना था कि ताहाल कोई दलील दरख्वास्त ज़मानत में तोसी करने के लिए काफ़ी नहीं है। वकील सफाई ने कहा कि मुकदमे की पहली 5 लाइनें ही झूठ पर मबनी हैं, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि मैं यहाँ ट्रायल के लिए नहीं बैठा, दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दें। फाजिल जज ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि GIT रिपोर्ट आने तक समात मुलतवी की जाए। जज फ़र्रुख फरीद ने दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल देने की हदायत कर दी। वकील सफाई का कहना था कि पुलिस को कहा गया कि बच्ची अपना बयान देने की कंडीशन में नहीं। सरगोदा तक बच्ची बिल्कुल ठीक गई, उसे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। ताहिरी हरबे इस्तेमाल करके बयान को ताहिर से रिकॉर्ड कराया गया। तफ्तीशी अफसर कड़ी से कड़ी नहीं मिला पा रहा। झूठ के पाँव नहीं होते। वालिदैन और रिश्तेदारों के पुलिस को दिए गए बयानात में तजाद नजर आ रहा है। बच्ची की तिबी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को फ्रैक्चर नहीं है। सोमिया आसिम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि बच्ची को तेज़ाब पिलाया गया। बच्ची को बस स्टैंड पर छोड़ने सोमिया आसिम गई तो उन्हें फंसाया गया। मदई वकील ने दलाइल में कहा कि तफ्तीशी अफसर को डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि तफ्तीश कैसे करनी है। अदालत भी तफ्तीशी अफसर को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। सोमिया आसिम किस बुनियाद पर अपनी ज़मानत में तोसी मांग रही है? क्या औरत कोई भी जुर्म कर ले और उसे ज़मानत दी जाए? अगर औरत को ऐसे ही ज़मानतें मिलती रहें तो मुआशरा ख़त्म हो जाएगा। मदई वकील का कहना था कि इल्ज़ाम लगाया गया कि बच्ची के वालिदैन ने ब्लैकमेल किया। क्यों हुए ब्लैकमेल? हकीकत है कि बच्ची के वालिदैन से रब्ता किया गया और पैसों की ऑफ़र की गई। बच्ची की तिबी रिपोर्ट को तो आज तक सोमिया आसिम के वकला ने चैलेंज नहीं किया। इतने ज़्यादा ज़ख्म हैं, क्या कोई वालिदैन अपनी बेटी को इतने ज़ख्मी कर सकता है? कभी कोई माँ बाप अपनी बेटी पर इतना तशद्दुद नहीं कर सकते। बच्ची रिजवाना के वालिदैन के वकील का कहना था कि कानून के मुताबिक कमसिन बच्ची को मुलाजमा रखना ही एक जुर्म है। सिविल जज और अहलिया को मालूम होना चाहिए था कि कमसिन मुलाजमा रखना जुर्म है। मामू और बच्ची की वालदा का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कानून के मुताबिक अगर दलाइल पुख्ता दिए जाते हैं तो मुलजमा को ज़मानत नहीं मिलती। तिबी रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची रिजवाना को 14 इंजरियाँ हुई हैं। बच्ची की खोपड़ी के दाएं बाएं और पिछले हिस्से में इंजरी है। बच्ची की आंखों, गाल, होंठों और कमर पर भी चोटें हैं। एक नहीं, बच्ची को मुतादद इंजरियाँ हैं। पसलियों तक पर इंजरी है। डॉक्टर ने तो मुआयना करके बताना है कि इंजरियाँ कितनी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज फ़र्रुख फरीद ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सोमिया आसिम की ज़मानत खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त खारिज होते ही पुलिस ने सोमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया। जज फ़र्रुख फरीद का प्रोसिक्यूशन से मुकालमा करते हुए कहना था कि सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। शाहिद ईमानदारी से जमा करें और कोई दबाव न लें। मामले की तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज फ़र्रुख फरीद ने दरख्वास्त ज़मानत खारिज करते हुए हुक्म दिया कि मुलजमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं। मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि वह मेरे कोलीग की अहलिया हैं, लेकिन जहां इंसाफ की बात होगी तो मुझे इंसाफ करना है।